बिहार में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। पीएम ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज लौट आया है और जब बहन खुशहाल होगी तभी भाई भी खुश होंगे। फिलहाल एनडीए की इस योजना के बाद से महागठबंधन के नेता एनडीए पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर इस योजना को चोरी करने का आरोप लगाया है, यानी कि नकल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने हमारी माई बहन मान योजना की नकल की है और हमने कभी सोचा नहीं था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। तो बिहार की जनता सब लोग जानती है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी बिहार दौरे पर हैं और महागठबंधन को एकजुट करने और बिहार की जनता को महागठबंधन के प्रति जागरूक करने को लेकर बिहार की धरती पर मौजूद हैं। और प्रियंका गांधी से जब इस योजना के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 20 साल से सत्ता में है, लेकिन चुनाव से पहले उन्हें इस तरह की योजना की याद आती है। साथ ही प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा है कि 10,000 रुपए देकर ये बिहार की महिलाओं को खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको अपना सम्मान की रक्षा करनी है। मैंने यही कहा कि ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। तो मेरी आशा है कि महिलाएं जागेंगी और अपनी शक्ति को समझेंगी। शक्ति क्या है, लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप। अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही हैं, आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं 8 से 10 घंटे काम करती हूं, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, ये 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है।
मुझे सम्मानजनक मानदेय दो, तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहाँ मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की इस योजना को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला बोला है और साथ ही ये सवाल उनसे पूछा है कि चुनाव से पहले मोदी जी से घोषणा करवाते हैं ये नेता और चुनाव के बाद इन योजनाओं को भूल जाते हैं। आदतन वो चुनाव के पहले मोदी जी से घोषणा करवाते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, इसके पहले वाले चुनाव में तो आपने स्पेशल पैकेज देने की जो घोषणा की थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो कोशिश की थी, वायदा किया था, क्या हुआ उसका? अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश बाबू 20 साल में नहीं दिलवा पाए आप मोदी जी से। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये एक पूरी तरह चुनावी घोषणा है। 4 या 5 दिन बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी तो आज मोदी जी से बांटा जा रहा है, उनसे बंटवाया जा रहा है और चुनाव के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। जिसे देखना हो वो महाराष्ट्र चला जाए और राज्यों में चला जाए जो केंद्र शासित है। फिलहाल कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिहार में ही देख लें कि जो वायदा मोदी जी ने किया था विशेष राज्य के दर्जा देने का और स्पेशल पैकेज, उसका क्या हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी की एंट्री भी बिहार में हो चुकी है और अब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यह दावे कर रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ के लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। बहरहाल बिहार में नवरात्र के बीच सियासी सरगर्मी चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन चुनावी महासमर की तैयारी में है। पीएम मोदी महिलाओं को जहां बड़ी सौगात देते नजर आए, वहीं अमित शाह और प्रियंका गांधी की रैली ने भी बिहार के चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। लाइव इंडिया हर्पल के लिए रांची से डेस्क रिपोर्ट।